बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स का PSL 11 जीत का मैदान। नाजरीन, आज डबल हेडर था। बड़ा ही ज़बरदस्त एक मुकाबला हुआ। एक टीम जो इस दफ़ा पहली दफ़ा PSL का हिस्सा बनी है, पिंडी की टीम, उसने बड़ा ही ज़बरदस्त टोटल 214 रन बोर्ड पे लगाए, लेकिन सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद 19.1 ओवर्स में वो टारगेट पेशावर ज़ल्मी ने चेज़ कर लिया। कल हम लोग बात कर रहे थे बाबर आजम और उनकी टीम की और पिंडी की बैलेंस टीम की। दोनों ही प्रेडिक्शंस बिल्कुल ठीक साबित हुई, लेकिन मैच पेशावर ज़ल्मी जीत गई ड्यू टू अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा मैच अभी चल रहा है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है। इस मैच के ऊपर भी बात करेंगे। अपने पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूँ। इरफान भट्टी साहब हैं, के आसिफ हैं, अहमद सलीम हैं। सारे इस टाइम पे बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन और बड़ी अच्छी चीज़ों के साथ लोड होके बैठे हुए हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इरफान भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, पहला मैच कैसा लगा आपको? मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ है। पेशावर ज़ल्मी की ये बैठे हुए हैं जिन्होंने नहीं आप थे, आपने कहा था बाबर आजम की वजह से सपोर्ट कर रहे थे। ज़ल्मी को थोड़ा सा कम, बाबर आजम को थोड़ा सा ज़्यादा, और बाकी पिंडी का, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं लोकल हूँ तो पिंडी को तो मैंने सपोर्ट करना है, विच इज़ द राइट थिंग टू डू। जी देखिए, पिंडी फर्स्ट टाइम खेल रही है, लेकिन नो डाउट इन्होंने अच्छे स्कोर्स जो टारगेट अच्छा दिया, 214 रन का दिया है। तो इसमें यासर की बैटिंग बहुत अच्छी, इंप्रेसिव बैटिंग थी। उसने तकरीबन 7 बाउंड्रीज 4 लगाए हैं और 6 छक्के लगाए हैं जी, जो कि अनबिलीवेबल छक्के बहुत अच्छे मारे हैं उसने, देखने के काबिल थे। मोहम्मद रिजवान ने 41 रन किए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो टीम बैलेंस खेली है, बहुत अच्छा इन्होंने रन्स भी दे दिया, बहुत अच्छा। लेकिन ज़ल्मी क्योंकि एक्सपीरियंस टीम है, उसमें बाबर आजम वगैरह, हारिस, कौसाल खेल रहे थे, तो इन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग किया और टीम को पूरा सपोर्ट करके उन्होंने जैसे इन्होंने टीम की तारीफ़ की थी उसी तरह वो खेले हैं और बहुत अच्छा मैच जीते हैं। ज़बरदस्त। आसिफ, क्या कहेंगे, कैसा लगा पहला मैच आपको? क्या आपको यूनिक चीज़ क्या लगी उस मैच की? सर, यूनिक चीज़ उस मैच की ये थी कि यासिर खान ने बहुत उम्दा बैटिंग की। यासिर खान को मैंने हाल ही में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी बैटिंग करते हुए देखा। अगरचे वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक चीज़ उनकी अच्छी थी कि उनकी जो अप्रोच थी कि मुझे जहाँ पे बुरी गेंद मिलेगी मैंने उसको पनिश करना है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पिंडीज़ की टीम जितना ज़्यादा दबाव डाल रही थी मोहम्मद आमिर पे, उसके बरक्स हुआ और आमिर ने बहुत ही ख़राब बॉलिंग का मुजाहरा किया। मैं सोच रहा था कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद नसीम शाह और आमिर, अगर उनको ये नहीं पता कि डेथ ओवर्स में यॉर्कर कैसे करने हैं और राउंड द स्टम्प्स आ गए, और जिसको नहीं कहते कि एकदम आपके हाथ पांव फूल गए, तो मुझे लग रहा था कि ये पिंडी की टीम नहीं, आमिर पहली दफ़ा क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। इतनी एक टाइम ऐसा भी आता है आसिफ, पता नहीं आप एग्री करते हैं कि नहीं, कि जब प्लेयर को इंडिकेशन मिलने लग जाती है कि अब उसका टाइम पूरा हो गया, उसके अंदर जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, फिर उसके अंदर वो आपको एक जो एक्सीलेंस है वो नजर नहीं आती, आपको मीडियोकर लगने लगे। शायद ये वजह होगी। वेरी वैलिड पॉइंट। जब भी आप गेम को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आप गेम से बड़े नहीं हैं। आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को रिटायरमेंट ली, फिर वापस आए, वहाँ पे सुबकी का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान को सुबकी का सामना करना पड़ा। कल हम इस पर डिटेल बात कर चुके हैं, USA के खिलाफ पाकिस्तान हार गया। आज भी मेरा ख्याल है कि 84 रन इन 6 ओवर्स और आमिर बॉलिंग कर रहे हो और नसीम शाह बॉलिंग कर रहे हो, तो आप नहीं सोचेंगे कि ये टीम बना सकती है। लेकिन वो यॉर्कर्स नहीं कर पाए। नसीम शाह स्लो बाउंसर कर रहे हैं। ब्रेसवेल इज़ वेरी गुड व्हेन यू टॉक अबाउट हिटिंग टुवर्ड्स मिड विकेट एंड स्क्वायर लेग एरिया। सो मेरा ख्याल ये कि रावलपिंडी की टीम ने एक गोल्डन मौका गंवा दिया कि वो आगाज़ करते फातिहाना अंदाज में वो फतेह का मौका। सारी चीज़ें तो ज़बरदस्त थी, पूरी थी। आप 214 रन, बहुत, चाहे बैटिंग ट्रैक भी हो, जाहिर है जब आपने चेज करना होता है तो आप पे प्रेशर होता है। एग्जैक्टली। और डू रिमेंबर कि अब्दुल समद जो हैं, उन्होंने आकर एक ऐसी इनिंग खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स, जिसने सबको महवे हैरत में डाल दिया है। कि अब्दुल समद की बात बार बार होती है कि इज़ अ वेरी गुड पिंच हिटर, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इन अ वेरी क्रूशियल मोमेंट जहाँ पे टीम के ऊपर प्रेशर बहुत है। सो आई थिंक ब्रेसवेल मैन ऑफ द मैच हुए हैं, लेकिन मेरे लिए इम्पैक्ट प्लेयर अब्दुल समद है। कोई शक नहीं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अहमद, क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा मैच? जी, मेरे ख्याल से अब तक जो मैचेस हुए हैं, आज ये तीसरा मैच था जी। मेरे ख्याल से बेस्ट मैच था। और अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड और कांटेदार मैच हो रहा है। जो आप देखें,
पहले 34 ओवर ना मेरे ख्याल से पिंडी आगे था, और 34 ओवर मतलब 20 ओवर पहले भी जब 214 उन्होंने बनाया और दूसरे भी 14 ओवर। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने कहा ये मैच कैसे चेंज हो गया एकदम T20 में 34 ओवर। मैंने टोटल कहा कि 40 ओवर होते हैं ना, हाँ, तो 34 ओवर में वो आगे थे। यही T20 की खूबसूरती है कि 2 ओवर अगर अच्छे लग जाएं। नसीम शाह ने एक 20 रन का ओवर दिया, एक ओवर में आमिर को मेरे ख्याल से 3 बाउंड्रियां कर दी। अब्दुल समद ने बड़े ज़बरदस्त छक्के मारे, 2 छक्के मारे अब्दुल समद ने। और आज जब मोहम्मद आमिर शुरू हुए ना, जो आज के मैच की जो हाईलाइट थी, जो लोग कहते हैं इट इज़ बाबर वर्सेस आमिर, तो पहले ओवर में एक तो पहला जो चौका बाबर आजम ने मारा, ऑन दी अप मारा, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल रेंज में बॉल नहीं थी, दूसरी बॉल पे कवर ड्राइव जो बाबर की खूबसूरती है। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने ऑन ड्राइव मतलब मिड ऑन और मिड विकेट पे जो फ्लिक किया, वहां से नजर आया कि आज बाबर आजम कुछ अच्छे मूड में कलर में नजर आया जी। और पहले 6 ओवर्स में बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दिया दोनों ने, 62 फॉर नन थे, उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया और उस प्लेटफॉर्म को फिर नीचे आने वाले हर बैट्समैन ने, मतलब एक होता है आप देखते हैं नॉर्मली कि 80-90 रन की एक ही बंदा इनिंग खेल देता है, सब ने चिप इन किया, 40, 45, 35 इस तरह सब करते हैं। T20 का जैसा मैच होना चाहिए। और मुझे जो आज मज़ा आया, जो मैं वर्ल्ड इस PSL में देखना चाहता हूँ कि हमारे लोकल प्लेयर्स, तो यासिर खान की बैटिंग देख के मेरा दिल बाग बाग हुआ है और मेरी उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, उनके लिए भी, और जितने हमारे नए लोकल प्लेयर हैं जो अभी तक इंटरनेशनल कैप नहीं मिली और डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अल्लाह करे आगे भी वो इसी तरह परफॉर्म करें इंशाल्लाह। भट्टी साहब, किस इमर्जिंग प्लेयर ने या लोकल प्लेयर ने आपको इम्प्रेस और क्यों? देखिए, एक तो ये अब्दुल समद वेरी गुड प्लेयर, ठीक है, प्रूव किया है कि इसकी जो सिलेक्शन है वो गलत नहीं हुई। ठीक है। और मैं समझता हूँ ऐसे प्लेयर्स को मौके मिलने चाहिए और इन्होंने मौका दिया है और इसने प्रूव भी किया और आगे भी आप देखेंगे वेरी इंप्रेसिव प्लेयर। और दूसरा ये है कि हमारे जितने ये यासिर खान है, यासिर खान पहले इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, लेकिन नो डाउट के वेरी गुड बैट्समैन। आज इसने अच्छा परफॉर्म किया है, नज़र आते रहे इसके शॉट्स, कवर ड्राइव्स बहुत अच्छे मार रहा था, मिड ऑन पे बहुत अच्छा खेल रहा था। बाकी कामरान गुलाम है, उसने 20 रन पे 37 बहुत अच्छे किए, बड़े फास्ट रन किए। तो मतलब इस तरह के जो प्लेयर्स अपकमिंग प्लेयर्स हैं, इनको बड़े अच्छा ये फॉर्म में आ रहे हैं और यही होना चाहिए। हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं इनको इसी तरह के बूस्टर मिलने चाहिए ताकि ये अपना आप इस फॉर्मेट में प्रूव कर सकें कि हमें जो अभी तक सेलेक्ट नहीं किया गया था वो अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और अब उसे पाकिस्तान के लिए मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। आसिफ, जो मैच अभी चल रहा है इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली इनिंग को कैसे देखा आपने? स्कोर ठीक है, अच्छा स्कोर था, 172 टारगेट, इट्स अ गुड टारगेट। बिल्कुल ठीक है। और बॉलिंग के हिसाब से भी आप देखेंगे, और अभी क्या आप समझते हैं कैसा चल रहा मैच? बहुत ही ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स की मैनेजमेंट चेंज हुई है, कैप्टनसी चेंज हुई है, क्योंकि इससे पहले रिजवान लीड कर रहे थे मुल्तान सुल्तान को, तो जब कैप्टनसी चेंज होती है तो टीम का मोमेंटम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो टॉस जीतने के बाद जब मुल्तान सुल्तान ने पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया, तो आप याद रखिएगा कि टर्नर जो है वो ऑस्ट्रेलियन, वंस अगेन ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। फिर स्टीव स्मिथ की खिदमात उनको हासिल थी। तो दूसरे मैच में हमने देखा कि स्टीव स्मिथ बहुत ज़्यादा चिप इन करते हुए नज़र आए, एस्टन टर्नर के साथ उनको हेल्प करते हुए नज़र आए, लेकिन रन्स 10 से 15 रन ज़्यादा बन गए। रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था 160 में 130 कंसीडरिंग 130 फॉर 6, तो मेरा ख्याल है 10 से 15 रन ज़्यादा बने हैं। मुश्किल हो सकती है यहाँ पर मुल्तान सुल्तान के। बिल्कुल, अच्छा एनालिसिस दिया आपने। अहमद, बताएं आपकी नज़र में मैच किस तरह का है, क्या देख रहे हैं आप? पोजीशन ठीक है इस टाइम पे? तो ठीक ही लग रही है इस टाइम पे जी। मेरे ख्याल से 65% जो मैच है वो मुल्तान सुल्तान के पास है और 35 इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है। उनको विकेट लेनी है इस टाइम पे। जी, और ये विकेट गिरी है। इससे पहले मैं 75-25 कहता, बिल्कुल, क्योंकि जॉश फिलिपी बड़ा अच्छा खेल गए हैं और अनएक्सपेक्टेडली ये नॉर्मली ओपन करते हैं बिग बैश में, और नीचे ज़रा स्पिनर्स को इतना अच्छा आते ही नहीं खेलते, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल के गए। और अभी की पॉइंट जो है वो एस्टन टर्नर हैं, जिनको उन्होंने कैप्टन बनाया। बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है उनकी और बड़े एक जिसे आप कहते हैं ना फिनिशर हैं वो। नॉर्मली अपनी जिस लीग में भी वो खेलते हैं वहाँ पे वो एज ए फिनिशर खेलते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से एस्टन टर्नर की विकेट जो है ना यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अगर ये मैच जीतना है तो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट है।
मैचेस चल रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जो हैं सिनेरियोज हमें देखने को मिल रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं। आप कैसे देखते हैं भट्टी साहब के अभी तो ज़ाहिर है टूर्नामेंट का स्टार्ट है, जो मोमेंटम बनेगा उस तरह किन 2-3 टीमों के ऊपर आपकी नज़र है पर्सनली, जिनको आप समझते हैं कि वो जब मोमेंटम में आएंगी तो फिर उनको रोकना मुश्किल होगा या वो आगे तक जाएंगी? देखिए, एक तो मुझे कराची किंग लगता है कि जो टाइम के साथ साथ ये डेवलप होते रहेंगे और ये अपना आप शो करेंगे। मुझे उम्मीद है इनसे। कराची की टीम, इनका कैप्टन डेविड वार्नर इज़ अ वेरी गुड कैप्टन जी, और एग्रेसिव कैप्टन है, ये ऐसा नहीं है। और उसके बाद दूसरी टीम जो है वो है लाहौर कलंदर। ठीक है, लाहौर कलंदर आपको पता है लास्ट ईयर की चैम्पियन टीम है जी, तो वो भी बहुत अच्छा फॉर्म में है और अभी तक मैच भी जीती है, लास्ट मैच भी वो जीती है। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 टीमें तो है। जब कराची किंग भी पहले की जो नई टीमें हैं इनमें से पिंडी का चांस, पिंडी है जो मुझे लग रहा है कि ये नई टीमों में आपको पिंडी ज़्यादा बेहतर पिंडी ज़्यादा लगती है। बिल्कुल, और वो इनका स्टार्ट भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। मेरे ख्याल में थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस या वही बात है कि अभी टीम बनी है, आहिस्ता आहिस्ता जलन होगी तो उसके बाद प्लेयर्स भी ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ज़रा समझेंगे एक दूसरे को, फिर कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरा इनकी जब ये ट्रेनिंग इकट्ठे करेंगे, मैचेस खेलेंगे आपस में, एक दूसरे से प्लेयर डिस्कस करेंगे, और क्योंकि ये आउट ऑफ सिटी से भी आए हुए हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, तो ये जब मिलेंगे बैठेंगे इनका माइंड सेट भी होगा, फिर कोच एक दूसरे की स्ट्रेंथ वीकनेस का भी पता चलेगा तो फिर ये फिर इंशाल्लाह वक्त के साथ ये अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। आसिफ बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया इन्होंने, थोड़ा टाइम चाहिए होता है टीम का मोमेंटम बनने के लिए, और जाहिर है इतना जब आप लोकल फिर इंटरनेशनल, फिर उसके बाद कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, सिर्फ लीग्स खेलते हैं, ये बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन बनता है और फिर टीम बनती है, तो इसको टाइम तो चाहिए होता है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। पेपर के ऊपर आपको कौन सी टीम सबसे बेहतर लगती है ये बताएं। सब देखिए, अगर आज अभी जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है जी, इनके पास 2 फास्ट बॉलर हैं, सलमान इरशाद और सलमान मिर्ज़ा, और दोनों ही आज अच्छा परफॉर्म करें। सलमान इरशाद ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं अब तक इस मैच के अंदर। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि कराची किंग्स को आप देखें तो उनका जो टीम का सिनारियो बड़ा ही ज़बरदस्त है। टीम के डेविड वार्नर लीड कर रहे हैं और डेविड वार्नर एक बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं, और फिर ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वंस अगेन एग्रेसिव माइंडसेट है। दूसरी जानिब पिंडीज़ की टीम को मैं रूल आउट इसलिए नहीं कर रहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पिंडीज़ फर्स्ट टाइम प्लेइंग, बट नॉट ऑल द प्लेयर्स पहले भी खेलते रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी खेलते रहे हैं, बट ऑफ कोर्स मैनेजमेंट के बैनर के नीचे आना, जी एग्जैक्टली, मैनेजमेंट के साथ, और उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आगाज़ किया, यकीनी तौर पर उन्होंने बाकी टीम के लिए वो खतरे की घंटी बजा दी है। बहुत ज़बरदस्त। अमर, आपके लिए टीम्स कौन सी जिनको आप समझते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और पिंडी पे भी कमेंट करते हैं? अच्छा, ऑन पेपर अगर मैं देखूँ ना, इस टाइम ऑन पेपर जो सबसे बैलेंस साइड अभी तक जो मैचेस देखे उसमें कराची किंग्स है। बिल्कुल ठीक। और ऑन पेपर पिंडी की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी इस अभी तक जो हमने देखी है, जितने मैचेस अभी तक देखे। मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, आसिफ अफरीदी को हम बहुत लाइट लेते हैं। मेरे ख्याल से T20 का बहुत चालाक, बहुत समझदार बॉलर है, बट आज उनका ऑफ डे था। मेरे ख्याल से पिंडी के जो 2 सीनियर बॉलर्स थे, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, अगर वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ से ध्यान हटा के अगर अपने क्रिकेट पे फोकस ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि दूसरी एक्टिविटी पे कल मैंने रोक दिया था। नहीं, मैं आमिर की भी कह रहा हूँ, टीवी पे बैठ के ना, नॉर्मली आमिर को आज पता चला होगा कि जब आप बैठ के एज ए तजिया निगार बैठते हैं ना, तो बड़ा आसान होता है किसी के भी बारे में बात। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्रिकेट बाहर से बहुत मुख्तलिफ है, अंदर जाके बहुत मुख्तलिफ है। आसिफ करना चाहिए। नसीम शाह पे बात करें, ट्वीट आई, ट्वीट गई, हैक हो गया। सबसे पहले खबर मुझे आपने दी थी और ये मुझे नाजरीन को बताना ज़रूरी है। फिर मैंने ही कहा, मैंने कहा थोड़ा सा ठहर जाते हैं, कल इसके बारे में बात करेंगे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और फिर हमने वो बात नहीं की, बट इन्होंने क्यों ही वो खबर आई, सोशल मीडिया पे पहली ही खबर थी तो इन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि ट्वीट आया है, कुछ मसला हुआ है। इन्हीं से सुनते हैं क्या बात थी।
देखें, जो क्रिकेटर होता है उसको जब आप वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं और आपके जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं या ज़ाती व्यूज़ हैं वो आपके ज़ात तक रहने चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जब आई वो सीएम हैं और उनकी जगह कोई भी सीएम होता तो वो या किसी पार्टी का भी होता। किसी भी पार्टी का आप कर रहे हैं, क्रिकेटर्स का ये काम नहीं है। आप लिख रहे हैं और आपके बड़े डेरोगेटरी वर्ड्स हैं। मुझे मेरे एक सोर्स ने बताया कि जी ये नसीम शाह के मैनेजर ने ट्वीट की है। तो नसीम शाह के आई एम कोटिंग, मुझे मेरे एक सोर्स ने बताया कि नसीम शाह के मैनेजर ने ट्वीट की है, लेकिन नसीम शाह की मर्जी के बगैर ट्वीट नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना थोड़ा आपको साहिब किरदार होना चाहिए। आपने ट्वीट की, फिर आप हौसला रखते, उसको आप डिलीट कर दी और फिर आप कह रहे हैं कि जनाब मेरा ट्विटर हैक हो गया था। तो इट वंस अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। और फराज भाई, अगर आपका ट्विटर हैक हो गया था तो आपने फौरी तौर पर रिपोर्ट क्यों नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? जी मेरा ट्विटर हैक हो चुका है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्वीट। फिर आप डिलीट भी कर रहे हैं। तो अगर आपने एक काम किया है और आप समझते हैं कि आपने ठीक किया तो फिर उस पर खड़े हो। लेकिन मैं ये समझता हूं जाती तौर पर आपको प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्रिकेट। आपके पॉलिटिकल व्यूज जो भी हों उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ग्राउंड से बाहर हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है पॉलिटिक्स का तो क्रिकेट छोड़िए, आइए इलेक्शन लड़िए, और आपका हक है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये नसीम, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अमर भाई और इरफान भाई को तो पता होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शोकॉज नोटिस किया, अगर आप उसको देखें, उसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि उनसे रीज़न पूछी गई है कि बताया जाए कि ये ट्वीट क्यों की गई। अगर ये साबित हो गया तो नसीम शाह सिर्फ 20 मिनट बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अकाउंट हैक हो गया। 10 मिनट बाद, 10 या 20 मिनट बाद, सर 10 मिनट बाद मेरा ख्याल ये है कि इट वाज टू लेट। रियलाइजेशन नहीं, उस वक्त हजारों लोग उसको रीट्वीट कर चुके थे, लाखों में मिलियंस में आपकी फैन फॉलोइंग है। सो 20 मिनट्स 20 सेकंड्स भी आप जो है वो डिले नहीं कर सकते। ये इरफान भाई बता सकते हैं। सबसे बेहतर बात जो आपने की है और जो समझ आने वाली बात है, वो बड़ी खूबसूरत बात आप कर गए हैं कि आपका जो काम है आप वो करें। यूर ए क्रिकेटर, आप अपनी पूरी तवज्जो अपनी गेम पे दें। और स्पेशली नसीम शाह जैसे क्रिकेटर्स और उनके एज ग्रुप के तमाम और क्रिकेटर्स, आपकी बड़ी लंबी क्रिकेट पड़ी है, तो आपको इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, नो मैटर व्हाट। बिल्कुल आपने ठीक है। लास्ट बात ये है कि अगर ये ट्वीट उन्होंने नहीं की है तो उनके ट्विटर हैंडल से हुई है। बिल्कुल, उसकी भी जिम्मेदारी उन पे ही आती है। और मोबाइल उनके पास था। ही वॉज नॉट इन द ग्राउंड, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो किसी ट्रेनिंग सेशन में नहीं थे, वो अपने होटल के रूम में थे या होटल की लॉबी में मौजूद थे। उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनको पाबंदी लग गई यहाँ पर 3 मंथ 6 मंथ से 1 ईयर, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये भी हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा, वो जो बात आप पहले भी कर चुके हैं, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, कोई और भी अगर हैंडल कर रहा हो तो आपकी इजाज़त के बगैर वो कभी भी ट्वीट कर नहीं सकता, और अगर कर दिया है तो भी जिम्मेदारी आप ही की है। बताएं प्लीज। आप थोड़ा सा, मैं दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम नसीम शाह हैज डन समथिंग लाइक दैट। दिस इज इन फैक्ट द थर्ड टाइम। प्रीवियस 2 ओकेजन्स पे भी उनको बच्चा समझ के कि वो अहमद, ये भी आपने बताना है कि ये आपने बड़ी अहम तरफ इशारा कर दिया है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। तो वी सी अ पैटर्न ऑफ हैबिट या ऑफ सेइंग थिंग्स ऑन ट्विटर एंड क्रिएटिंग अ कंट्रोवर्सी। तो क्या समझते हैं इसकी मुमकिना रिपरकशंस क्या हो सकती हैं, उस पर भी बात देखें। एक तो उनको पाबंदी लग सकती है, इनको जुर्माना हो सकता है। देखें, आप सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। आप जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, आपका मैनेजर, आपका लॉयर होता है, वो आपको पढ़ता है, आपको बताता है, आप उसको साइन करते हैं कि आप कोई भी, आप हुकूमत है, हुकूमत कोई भी हो, आप पाकिस्तान के किसी भी हुकूमत पे, बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के फैसलों पे, ये सारी जो भी पाकिस्तान की वर्दी पहनता है, पाकिस्तान का नाम रखता है, वो पाकिस्तान की इज्जत होती है। अदालतों पे, इदारों पे, पाकिस्तान की इज्जत है। मैं कह रहा हूँ मरियम नवाज साहिबा हैं या कोई भी होता, तमाम चीफ मिनिस्टर मैं कह रहा हूँ, मुराद अली शाह साहब हैं या हमारे केपी के अफरीदी साहब हैं, बिल्कुल हमारे लिए तमाम के तमाम, जब हम इस तरह, इवन हम लोग, पूरी दुनिया देख रही है सर, हम इस प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया देख रही है जी। पीएसएल को पूरी दुनिया देख रही है, इन प्लेयर्स पे हर एक की नजर है। और सर, हम सब बैठे हुए हैं। इवन हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो हमारा ऑफिशियल, हमारा स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान का, ख्वाह वो किसी भी इदारे का है,
वो हमारी सर आंखों पे है, हमें उसको सलाम करना चाहिए। पूरी दुनिया में देखती है, आपको ये ख्याल करना चाहिए, आपको थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ समझें। एक ब्लू बुक होती है मेरे भाई, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारा वज़ीर आज़म है या हमारे वज़ीर हैं उनकी सिक्योरिटी है, उनके कुछ मामलात होते हैं, कुछ डेकोरम होता है। वो एक सीट के लिए जो लोग आए हुए हैं वो मरीम नवाज साहिबा के लिए नहीं आए हुए थे, वो सीएम पंजाब के लिए एक सिक्योरिटी होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि आपका काम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। जो आपका काम नहीं है उस काम पे आप फोकस ना करें। आपका काम क्रिकेट खेलना है, यहाँ पे आप फोकस करें। फिटनेस आपकी दिन ब दिन ख़राब हो रही है। बॉलिंग आप लीग मैच में बच्चों से मार खा रहे हैं और आपकी सोच कहीं और जा रही है। तो मेरे ख्याल से वो आपको आज नज़र भी आ गया कि आपकी सोच, नसीम शाह ने आज मार क्यों खाई, वो इंसिडेंट ज़हन में होगा कि मेरे डेफिनेटली मैं इस तरफ आने लगा था। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। भट्टी साहब, कितना इफेक्ट होता है प्लेयर जब मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हो या आपका ध्यान किसी ऐसी कंट्रोवर्सी, चाहते या ना चाहते हुए, खैर किसी ने उनको मजबूर नहीं किया, ये उनका अपना फैसला था और जिम्मेदारी हम उन्हीं पर डालेंगे चाहे हैंडल कोई भी कर रहा हो। तो ऐसी हरकत करने के बाद फिर खुद ही अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर बैठे और आज की परफॉर्मेंस पे उस रंग में नज़र नहीं आए, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो जब ये क्रिकेट ग्राउंड में है, इनके साथ जब भी मैच स्टार्ट होता है उससे पहले इनसे फ़ोन लिए जाते हैं। अव्वल तो फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त ही नहीं होती है। एंटी करप्शन वालों के भी इनके लेक्चर्स होते हैं, साथ प्रोफेशनल्स सारे मैनेजर्स होते हैं। ये फ़ोन इस तरह अगर रूम में भी जाते हैं इनको पता होता है। अब ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने नहीं किया। इसकी ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से काफ़ी प्रेशर इस पे आया है, जिसकी वजह से अफेक्ट होता है साइकोलॉजिकली। बंदा रात सारी सो ही नहीं सका। बिल्कुल ठीक कि यार ये दुनिया में मेरा नाम बदनाम हो गया और मैं क्या मेरे से हो गया। नहीं, जो आपकी उसके बाद फॉल आउट होना है उसके ऊपर भी तो आपका ध्यान जाता है कि अब मैंने ये कर दिया, अब इसके नताइज क्या निकलेंगे। जाहिर है प्लेयर हैं, उनका काम तो खेलना है ना। लेकिन बैन लग जाए, कोई देखिए फाइन हो जाए, कुछ हो जाए, अच्छा तो नहीं है। जानबूझ के किया या उससे हो गया जी। तो 10 मिनट्स आपने किस चीज़ का वेट किया? आपको फ़ौरन उसको ट्वीट उसको क्लियर करना चाहिए था कि मेरा हैक हो गया या ये प्रॉब्लम जो भी वो कह रहा है उस तरह करना चाहिए था। लेकिन यह कि इसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ा है, उसकी परफॉर्मेंस पे भी पड़ा है, टीम पे भी असर पड़ा है। तो ये तो होता है जब आप किसी ज़हनी तौर पर जब तक आप सेटिस्फाइड। बाकी प्लेयर्स को इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहिए। जितने यंगस्टर खेल रहे हैं, जितने हमें यंगस्टर देख रहे हैं जिन्होंने कुछ अरसे बाद इस टीम में आना है, किसी बड़े फोरम पे क्रिकेट खेलनी है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। भट्टी साहब की और हमारे पैनलिस्ट की जो बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है उसको गौर से सुने और उसके ऊपर अमल करें। इफ़ यूर टर्निंग प्रो, इफ़ यूर ऑलरेडी अ प्रो, या आप इस ड्रेसिंग रूम में अपने किसी भी फोरम के ऊपर अपनी किसी टीम को PSL में या पाकिस्तान का झंडा आपने सीने पे लगाया हुआ, तो इस बात के ऊपर बहुत गौर करके आप अपने पल्ले से इसको बांध लें कि इस किस्म का काम आपने नहीं करना। भट्टी साहब कंटिन्यू करें इसको। देखिए, पहली चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान का प्लेयर है, सासा है पाकिस्तान का। ये आज पहली दफ़ा नहीं, इसको पता है पहले भी ऐसे इंसिडेंट होते रहे हैं, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इसने किया है तो इसकी सज़ा सख्त होनी चाहिए। वैसे नहीं होना चाहिए जैसे माजी में हुआ, एक प्लेयर्स को माफ़ कर दिया, 2 कुछ सज़ा देगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर जो फाइन बनता है इसको होना चाहिए, स्ट्रिक्टली होना चाहिए। मैं तो कहता है इसका जो भी जो इसने किया ना, फिर याद रहता है ना आपको कि आपने गलती की थी, उसकी आपको सजा मिली थी, ये गलती दोबारा नहीं करनी। और दूसरे प्लेयर भी नहीं करेंगे, फिर दूसरे प्लेयर भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, पूरा अरीना क्रिकेट का ये एक मिसाल बन जाए। नेक्स्ट टाइम ये क्या इसको कोई भी ना करे। बट इस आप डिसिप्लिन पे अच्छे बोर्ड और अच्छी टीमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज, हाउ हाई द कॉस्ट इज। ये भट्टी साहब ने इंतहाई उम्दा बात की है। हमें खुद नसीम शाह बहुत पसंद है, हम सब तकरीबन उसके फ़ैन हैं और बड़ा स्पिरिटेड क्रिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर है। लेकिन डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट विल मेक यू अ बेटर प्लेयर। आप क्या कहेंगे आसिफ? देखिए, मैं 2-3 इंसिडेंट कोट करना चाहूँगा। सबसे पहले 2012 का वर्ल्ड कप, अब्दुल रज़ाक मैच जितवाते हैं जी, और सेमीफाइनल में उनको हफीज़ कैप्टन होते हैं, वो उनको बाहर बिठा देते हैं। ठीक है। और वो जब पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में हारती है T20 वर्ल्ड कप में और अब्दुल रज़ाक एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो एक सहाफ़ी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सेमीफाइनल में क्यों नहीं खेले। तो वो ये कहते हैं कि जनाब आप कैप्टन से पूछें, मैं तो फिट था, मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शोकाज नोटिस जारी करता है
अब्दुल रज़ाक को कि आपने इवन ये बात भी क्यों की कि आप कैप्टन से पूछें, आप उस पर कह सकते थे नो कमेंट्स, और आप इस पर कहते ये टीम का फैसला है, ये दो जवाब हो सकते थे। बिल्कुल, मैं टीम के फैसले के साथ हूं, खिलाएं या ना खिलाएं, बिल्कुल ठीक। अब्दुल रज़ाक का करियर वहाँ से ख़त्म हुआ, अब्दुल रज़ाक कम बैक नहीं कर पाए। हाल ही में फ़खर ज़मान ने, अब जब बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया गया तो फ़खर ज़मान ने ट्वीट की, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस लिया, उसके बाद से फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंसेस डाउन जा रही हैं। बिल्कुल, फिर उतना मौका भी नहीं मिला उनको। एग्जैक्टली 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो हमारी टीम मैनेजमेंट समेत हम तमाम खिलाड़ियों ने पर पाबंदी लगा दी गई, जब तक फाइनल खत्म नहीं होगा आप सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे। आप बड़ी टीम की आप मिसाल दे रहे थे, तो आप देखें कि उनकी टीम जीत जाती है फाइनल में और वो वर्ल्ड चैंपियंस बन जाते हैं। दूसरा आसिफ, सॉरी, डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं आप। सोशल मीडिया इतना टाइम कंज्यूमिंग काम है, जितना मर्जी आप दिमाग हाजिर रखें, वंस यू होल्ड योर फोन इन योर हैंड एंड यूर ऑन टू द सोशल मीडिया, वक्त कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो प्लेयर्स के लिए कितना मुश्किल होता है ये, अगर वो वाइल बीइंग ऑन अ टूर या वाइल बीइंग इन अ टूर्नामेंट अगर वो अपने फ़ोन या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे तो कितना कॉम्प्रोमाइज़ होगी उनकी प्रैक्टिस, उनका माइंडसेट, ध्यान तो सारा उनका सोशल मीडिया की तरफ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फराज भाई, जिस तरह हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर दुनिया रिकी पॉन्टिंग की सलाहियतों की मोतरफ है तो उसकी वजह उनका हार्ड वर्क है। जब आप 2 से 3 घंटे नेट के अंदर सिर्फ फ्रंट फुट पे पुल खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर बेशक शोएब अख्तर आ जाएं, फिर बेशक मिचेल, कोई भी फास्ट बॉलर आ जाए, वकार यूनुस आ जाएं, वसीम अकरम हो, तो फिर रिकी पॉन्टिंग उनको आड़े हाथों लेंगे। रीज़न उनका हार्ड वर्क है। इसमें मैं और आप भी जिम्मेदार हैं, हमारी कौम भी जिम्मेदार है। माजरत के साथ अभी बात कर रहे थे ना इरफान भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमारी जो ज़ाती पसंद और नापसंद है हमें उससे भी बचना होगा। आमिर का मैच फिक्सिंग का केस आया तो हम सब ही बढ़ चढ़कर बोल रहे थे कि जी बच्चा छोड़ दें। जिसने पाकिस्तान टीम का झंडा बेच दिया, जिसने पाकिस्तान टीम की इज्जत बेच दी, आप उसको दोबारा पाकिस्तान की जर्सी पहना रहे हैं तो जिम्मेदार आप हैं, वो लोग भी हैं। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बनता, प्लेयर्स आते रहेंगे, टैलेंट पाकिस्तान में बहुत, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वकार हमारे लिए सबसे बढ़ के है, मुकद्दम है, और हमें इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे टीम मैनेजमेंट हो, चाहे प्लेयर्स हो, चाहे अवाम हो। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम टीम के डिसिप्लिन की बात कर रहे थे। पाकिस्तान का झंडा जब आपने पहना हो और जब बात पाकिस्तान की आए तो प्लेयर्स के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है चीज़ों को अपने जहन में रखना, जो पाकिस्तान के वकार को चीज़ें ठेस पहुँचा सकती हैं, वो किस तरह उनके जहन में होनी चाहिए और उसका लेवल क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अमर सलीम की तरफ चलते हैं, इनके भी कमेंट्स ले लेते हैं। अमर जी, मेरे ख्याल से जी सबसे पहले तो जी नो वन इज़ लार्जर देन द गेम। ये आपको दुनिया में, पाकिस्तान में तो होता हुआ कभी नज़र नहीं आया, इसीलिए इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। मेरे ख्याल से नाउ इट्स टाइम कि हमें एक लकीर लगानी पड़ेगी कि जो भी उस लकीर को क्रॉस करेगा वो उसका खमियाजा भुगतेगा, और सख्त से सख्त एक्शन होने चाहिए ताकि आइंदा पाकिस्तान का नाम किसी भी बुरी चीज़ में ना आए। आप देख लें दुनिया में मेरे ख्याल से इस टाइम सबसे बड़ा प्लेयर स्टीव स्मिथ है। बिल्कुल ठीक है, सैंड पेपर एक इंसिडेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में, और उसमें आप देखें स्टीव स्मिथ कैप्टन था, उन्होंने टीम से ड्रॉप कर दिया, पाबंदी लगा दी, और कैमरन बैंक्रॉफ्ट एक उनका ओपनर था जिसको वो फ्यूचर कैप्टन कहते थे, बड़ा उस पर वो टाइम भी लगा रहे थे और बहुत ज़बरदस्त कॉम्पैक्ट प्लेयर था, वो टीम से ऐसा ड्रॉप हुआ कि उसका कैरियर ख़त्म हो गया। आप देख लें, ये हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, वाई दे आर, बहुत बड़ी कुर्बानी है ये। प्लेयर ओवरनाइट नहीं बनते तो इनके और ऐसे सिलेक्ट नहीं होते, और टैलेंटेड प्लेयर जो हैं वो तो एसेट होते हैं। आन जहानी शेन वॉन साहब थे, उनका एक इंसिडेंट हुआ काफ़ी पहले एशेज़ के दौरान, तो उनके ऊपर ये पाबंदी लगी कि ये बंदा डिसिप्लिन नहीं, हालांकि शेन वॉन के जैसा दिमाग, स्टीव वॉ कहते हैं कि मेरा भी वो दिमाग नहीं था, जो क्रिकेट की शार्पनेस, सेंस बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त थी, वो किसी की भी नहीं थी। ऑटोमेटिक चॉइस थे शेन वॉन स्टीव वॉ के रिटायर होने के बाद, लेकिन वो कप्तान क्यों नहीं बन सके?
डिसिप्लिन की वजह से, और रिकी पॉन्टिंग को बनाया गया। मेरे ख्याल से कोई भी गेम से बड़ा नहीं है। और डिसिप्लिन पे 3 चीज़ें पाकिस्तानी प्लेयर्स को, मैं नए आने वाले बच्चों को भी, एस्टेब्लिश बच्चों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आपने इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वो है डिसिप्लिन, आपके मॉरल्स और आपके एथिक्स। ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो परफॉर्मेंस तो ऊंच नीच होती रहेगी, लेकिन अगर ये आप पक्के पकड़ के रखेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान हर वक्त जहन में होना चाहिए। भट्टी साहब, आपकी तरफ ही आ रहा था कि आप, जाहिर है कि आपका बड़ा तजर्बा है, आपने बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं उनको टीम में आते हुए और फिर उसके बाद ग्रो करते हुए देखा है। क्या चीज़ आपने देखी, ये कितना ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए? सर देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप थोड़ा माजी में जाएं, उससे लेके अभी तक भी पाकिस्तान टीम में वो डिसिप्लिन नहीं है जो होना चाहिए। जब से ये पाकिस्तान की टीम बनी है, हर दौर में कोई ना कोई डिसिप्लिन ये होता रहा कि डिसिप्लिन के इश्यूज होते रहे, अनडिसिप्लिन काफ़ी लोग रहे हैं, लेकिन किसी भी जगह इन्होंने स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया। आप देखिए, जैसे मोहम्मद आमर का ये बता रहे थे कि मोहम्मद आमर को इन्होंने छोड़ दिया, नहीं उस डिसिप्लिन एक्शन उस तरह नहीं हुआ जैसे कि होना चाहिए उसकी बिल्कुल उसमें एक राय ये भी है कि जितना उनका कसूर था उस हिसाब से 5 साल का बैन उनके ऊपर रहा। जाहिर है इसमें दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन जब आपकी अदालत में केस चला गया, जज के सामने आ गया, उसने तमाम एविडेंस, तमाम मुहरकात देखे, फिर जिन 2 प्लेयर्स, अब जाहिर है आमिर से तो बहुत 2 बड़े प्लेयर्स हमने ज़ाया किए, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ की, तो बस जब भी मैं देखता हूं तो मुझे दुख ही होता है कि कितना बड़ा लॉस था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एनी हाउ, लेकिन उस हिसाब से फिर इनको सज़ा मिल गई। आप ये देखें ना कि इन्होंने, मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादती किया पाकिस्तान के साथ कि उसको कम बैक करवाया गया है। 5 साल की सज़ाई, 5 साल में इनको मोहम्मद आमर जैसा कोई बॉलर नहीं मिला। ये इनकी नलायकी है भाई, एक बंदे ने ऐसा कर दिया, पूरे मुल्क का नाम बदनाम कर दिया, पूरी दुनिया में हम लोग बदनाम हो गए, तो अब बस कर दो ना। मेरा ख्याल है कि उस वक्त इसको कम बैक इन्होंने, जिन लोगों ने करवाया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती किया और इसको खुद चाहिए था, कहता नहीं मैंने ऐसा कर दिया, अपनी कौम से माफ़ी भी मांग लिया, बस ठीक है, क्रिकेट को ख्याल अगर ये कैरेक्टर या ज़ेन होता तो ये इन द फर्स्ट प्लेस ऐसा काम ही ना होता। तो ये चाहिए, इतना अच्छा हमें ये चाहिए ग्रास रूट लेवल से। देखें, अब जब आप लोग, एक टीम है, फॉर एग्जांपल है, एक टीम है मुल्तान सुल्तान है, इसके साथ मैनेजर भी है, असिस्टेंट मैनेजर भी है, कोच भी है, असिस्टेंट कोच, पूरा स्टाफ होता है, तो वाई नॉट, ये हमेशा पहले इनकी ग्रूमिंग होती है। जब आप लोग बैठते हैं, टीम बनती है, डिस्कशन होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये कोई पहली दफ़ा नसीम शाह नहीं खेल रहा, तो इसको सब चीज़ें ये पता होने के बावजूद अगर कोई जानबूझ के करता है या नहीं जानबूझ के करता है, तब भी इसके खिलाफ एक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये एक मिसाल हो जाए और नेक्स्ट टाइम कोई इसी प्लेयर की इतनी ज़रूरत नहीं हो कि वो इस तरह के काम करे। ये बहुत अच्छी और मुनासिब बात आपने कर दी। खैर, कुछ मैच की तरफ चले जाते हैं। मैच ख़त्म हो गया और आसिफ, कैसा रहा ये मैच, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। आई एम नॉट हैप्पी विद इस्लामाबाद यूनाइटेड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज 3 दफ़ा ये इवेंट जीत चुके हैं PSL को। आज मुल्तान सुल्तान्स ने बहुत अच्छी और बहुत, आप ये कह सकते हैं कि डिसिप्लिन क्रिकेट खेली है। एंड वंस अगेन क्रेडिट गोज टू एस्टन टर्नर, जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैच विनिंग नॉक खेली है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो अक्सर सुनील गावस्कर ये कहा करते थे कि आप सारी चीज़ें अपनी टीम से नहीं, अपोजिशन से भी सीखते हैं कि अपोजिशन कैसे खेल रही है। तो जिस तरह से हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं, आज समीर मिन्हास के पास एक अच्छा मौका था, एक अच्छी इनिंग्स खेल के जाते, लेकिन एक ऐसा बॉलर जिसका मैं तस्करा करना चाहूँगा, मोमिन कमर, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, 3 ओवर्स किए, 4 ओवर पूरे नहीं किए, बट ही गॉट 3 विकेट्स। और मोमिन कमर को मैं अभी रिसेंटली अंडर-19 में कमेंट्री कर रहा था, तो मैंने उनको वहाँ पे देखा बॉलिंग करते हुए। उन्होंने सारे मैचेस खेले, ही वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, जो पाकिस्तान का अंडर-19 रीजनल टूर्नामेंट था। सो वो वहाँ से आए। आज उन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन किस्म की बॉलिंग की, किसी भी बैटर को खुल के खेलने का मौका नहीं दिया, कंसीडरिंग कि जो जिस तरह कदाफ़ी की पिच है बैटर्स के लिए हेवन होती है, तो वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को रीगैदर होना है, सोचना है कि जिस तरह से उनके बैटर्स, आज डेवन कॉनवे एक बड़ा नाम है, फिर समीर मिन्हास को मौका मिला था,
कि आज इस टूर्नामेंट में अगर समीर मिन्हास कुछ करके जाएंगे तो आने वाला उनका जो डोमेस्टिक करियर है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का सीज़न होगा, उसमें उनको बहुत ज़्यादा हौसला मिलेगा। तो मुल्तान सुल्तान्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड रीथिंक दैट वेयर यू गाइस लॉस्ट द मैच। बिल्कुल, मैच आप तभी हारते हैं जब कहीं ना कहीं किसी स्ट्रैटेजी में, किसी बॉलिंग डिपार्टमेंट में या बैटिंग डिपार्टमेंट में या बहुत ही बुरी फील्डिंग करें, कहीं ना कहीं कमी होती है, तब आप मैच हारते हैं। और ऑपोजिशन वो अच्छी होती है जो आपकी गलती से फ़ायदा उठाए। ये सारी क्रिकेट के अंदर ओवर एंड ओवर अगेन हमने देखा है। भट्टी साहब ने इन चीज़ों को बड़े करीब से देखा है। भट्टी साहब, कितना ज़रूरी है अपनी गलतियों से सीखना और उसके बाद नई स्ट्रैटेजी लेके आना? जाहिर है ये टूर्नामेंट लंबा है और टीमें बाहर से, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लोकल प्लेयर्स भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं। जाहिर है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जब टीम के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, अभी 8 टीमें हैं, तो कितना ज़रूरी होगा इनके लिए अपनी गलतियों को पहले जॉट डाउन करना, जो कि जाहिर है इनके पास वो रिक्विजिट स्टाफ भी है, सब लोग मौजूद हैं, बताएंगे इम्प्लीमेंट, लेकिन उन 11 लोगों ने ही करना होता है। टीम में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मोस्टली जब आप मैच खेलते हैं तो ज़्यादातर जो है ना वो कप्तान और कोच का होता है कि भाई पहली चीज़ तो आपने पिच रीड करनी है कि पिच पे जो टीम खेलेगी वो टीम कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आता है कप्तान का रोल जब मैच स्टार्ट हो जाता है। जब मैच स्टार्ट होता है तो उसमें यह है कि आपको प्लान करना पड़ता है कि दूसरी टीम के कौन से बैट्समैन अच्छे हैं और उनको कैसे हमने आउट करना है, किस बॉलर से करना है। ये मैच प्लान होता है जो कोच के साथ बैठ के डिस्कस किया जाता है कि ये होगा प्लान ए, ये है बी, ये है सी, ये अगर इस बॉलर को पड़ गई तो इसमें उसमें ये लैक नज़र आया। इस्लामाबाद यूनाइटेड नो डाउट की अच्छी टीम है, लेकिन कैप्टन जो है ना वो भी उसने कोई इतनी अच्छी कैप्टनसी नहीं की, ठीक है, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान को मुबारक हो, वो बहुत माशाल्लाह अच्छा खेलें। और नज़र आया कि वो एक टीम जेल होकर खेले। उनका कैप्टन जो था एशले टर्नर, जी, वेरी गुड कैप्टन। उसकी कैप्टन उसने सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। आज जाहिर है कप्तानी भी अच्छी की और है। खुद बैटिंग भी बहुत अच्छी की, मैच विनिंग इनिंग खेल दी उन्होंने, ज़बरदस्त खेला है। पूरी तारीफ है उनके लिए। आसिफ, आप भी कमेंट कर दें इस पे। वेरी वेल सर बाय इरफान साहब कि आपके पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, और आपको हर बदलते सूरत हाल के साथ दूसरे प्लान पे जाना होता है कि आपको विकेट्स कैसे लेनी है। अब जिस तरह टर्नर बैटिंग कर रहे थे या रफ़ात मिन्हास ने आके एक क्विक नॉक खेल के अपनी टीम को जितवाया, वहाँ पे शादाब खान थोड़े से मुझे कंफ्यूज नज़र आए। और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यही होता है कि आप जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेते हो बजाय इसके कि आप जूनियर्स को आगे कर दें। वो शादाब खान की कैप्टनसी इज़ अ क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये शादाब खान क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जो वो पहले करते थे, इसलिए वो अंडर क्रिटिसिज्म है, वो प्रेशर होगा। मुझे याद पड़ता है कि लास्ट टाइम जब 2024 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था तो ये लंका प्रीमियर लीग खेलने गए, वहाँ पे इन्होंने हैट्रिक की एक मैच में और इन्होंने वो वीडियो लगाई अपने सोशल मीडिया पेज पे, वंस अगेन सोशल मीडिया। वहाँ पर इनको 90% लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया सिर्फ इसी बात पे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप परफॉर्म कर नहीं पा रहे, और अगर आप लंका प्रीमियर लीग में हैट्रिक कर रहे हैं तो उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो अंडर प्रेशर हैं, उस प्रेशर से अब उनको बाहर निकलना होगा। अमर जी, मेरे दोनों दोस्तों ने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल से दोनों टीमों की जीत हार में आज जो फ़र्क था वो एस्टन टर्नर की कप्तानी थी। आप देखें, उसने जब आप देखें आगाज़ उनका भी अच्छा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का बुरा आगाज़ नहीं था, लेकिन उसने 1 2 3 4 5 6 7 बॉलर्स यूज़ किए और उनको इतने अच्छे से किया कि उसके पास हर वक्त ऑप्शन रहे, एक ही बॉलर पे ना रहे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज सलमान मिर्ज़ा बड़े महंगे साबित हुए, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी ऑप्शन सही तरह से प्ले नहीं किए, जगल अराउंड नहीं किया, तो जब मौका मिला उनको फिर मार पड़ी। हमने एक बॉलर का आज नाम नहीं लिया, शहजाद गुल, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुल्तान सुल्तान की तरफ से बॉलिंग की है। यंगस्टर ने 3 ओवर्स में 18 रन दिए हैं सिर्फ। वेरी नाइस। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी समीर मिन्हास को देखने की थी। आज उन्होंने अच्छा आगाज़ किया। मुझे दोनों भाई जो है ना, रफ़ात मिन्हास और समीर मिन्हास बड़े पसंद हैं, और दोनों आज अपोजिशन में एक दूसरे के मुखालिफ खेल रहे थे। और कौन सा भाई बेहतर खेला? बड़ा भाई। बड़ा भाई क्योंकि देखें उसकी वजह है ना, जो हम अक्सर कहते हैं ना, वो डोमेस्टिक की चक्की में पिस रहा है, काफ़ी 2-4 सीज़न खेल चुका है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये मुझे समझ नहीं आती। ये आपके प्लेयर्स को तो
दोनों हाथों से वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, बल्कि जब आप इंटरनेशनल टीम में होते हैं तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपके लिए तो दरवाजे खुले हुए होते हैं डोमेस्टिक खेलने के, तो उस रट में पड़े और अभी तक मुझे अच्छा ये लगता है कि दोनों भाइयों की वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं और मेरी दुआ है कि ऐसे ही रहें, बल्कि इसको मजीद इम्प्रूव करें। बिल्कुल ठीक। और इंशाल्लाह फिर देखें आपके लिए कैसे दरवाजे खुलते हैं कामयाबियों के। बिल्कुल बिल्कुल। भट्टी साहब, अभी इनको देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला सीज़न का पहला मैच खेल रही है और ये अपनी गलतियां इन्होंने देखनी है कि भी हमने इस मैच में कौन सी गलतियां करनी है ताकि हम नेक्स्ट मैच में इस तरह की कौन सी गलतियां करनी है। इस मैच में जो गलतियां की उनसे कैसे, उनको कैसे सही भट्टी करना है, साहब मैं आपकी बात बहुत गौर से सुनता हूँ। मैं भी बड़े गौर से कहता हूँ। तभी आप ऐसी बातें कर देते हैं। भट्टी साहब कह रहे हैं नाज़रीन, वी जस्ट हैड अ भट्टी मोमेंट जो कि बड़ा मशहूर है। जिन लोगों ने मेरी पिछली ट्रांसमिशन देखी है उनको पता है कि इस किस्म के मोमेंट्स इस ट्रांसमिशन के अंदर बड़े प्रेशियस होते हैं। जब भट्टी साहब कोई बात करते हैं लेकिन अल्फाज थोड़े से मैं पकड़ लेता हूँ और वही एक हमारा फ़न का मोमेंट होता है उस पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो अभी वो मोमेंट था कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो करनी है। इनका मतलब ये था कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। जी भट्टी साहब जी, तो ये इनको बैठ के सोचना चाहिए, कप्तान को बैठ के पूरी टीम के साथ। आई थिंक ये करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, कल बैठ के करेंगे कि भाई हम जो गलतियां इस मैच में हमने की हैं वो हमने नेक्स्ट रिपीट नहीं करनी। और थोड़े बहुत बॉलर्स को भी ये देखना पड़ेगा कि ये बॉलर्स अगर मेंटली अपसेट है तो उसको बाहर बिठा दो भाई, बिल्कुल बात नहीं, आप नया बैट्स बॉलर ले आएंगे। बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी प्लानिंग से इनको चेंज करनी पड़ेगी, तब ये और सोचना पड़ेगा कि हमने अगला मैच जीतना है तो कैसे जीतना है। अच्छा, ये भी बात करेंगे हम आपसे कि ये कैसे कैपिटलाइज कर सकती है पाकिस्तान की टीम की सिचुएशन। देखिए, ये सारे के सारे प्लेयर्स जो लोकल प्लेयर्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे इनकी एस्पिरेशन यही होगी कि इन्होंने पाकिस्तान में आना है। जो यंगस्टर हैं वो भी, और जो सीजन्ड क्रिकेटर हैं वो भी, उन्होंने भी अपनी जगह को सीमेंट करना है उस 11 के स्क्वाड में या 16 के स्क्वाड में जिसने पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो कितना ज़रूरी है, जैसे कि हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया एंड दिस इज़ नॉट द फोरम जहाँ पे परफॉर्म करके आपकी जगह पक्की होती है टीम में। लेकिन पाकिस्तान के केस में हमने ये देखा है कि ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इस टूर्नामेंट को कितना कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है इन लोकल प्लेयर्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसा होता है और ये भी एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक टूर्नामेंट हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट हो रहा है। तो इससे कितना कैपिटलाइज पाकिस्तानी प्लेयर्स को करना चाहिए, ये बताएं। देखिए, पाकिस्तान मोस्टली अब ये है कि जो प्लेयर पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल 10 टेस्ट खेल गया, T20 वर्ल्ड कप खेल रहा, वो इस फॉर्मेट को इतना इजी, मतलब इतना वो नहीं ले रहा। वो कहता है मैं तो खेल ही रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं तो पाकिस्तान टीम में रहूँगा, जो हमारा कल्चर है उसके मुताबिक। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक मेगा इवेंट है, नो डाउट कि इसमें से भी पाकिस्तान के लिए प्लेयर मिलेंगे हमें, जो यंग लड़के आ रहे हैं वो हमें मिलेंगे और अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, ये भी है। लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पे ज़्यादा इनको देखना पड़ेगा। जिन प्लेयर्स की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस है उनको कंसीडर करें, इधर भी करें कंसीडर, और इनको भी कहें लाजमी कि ये आप लोग भाई डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलो। जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता उनसे सॉरी कह दो भाई, हमारा फॉर्मेट जो है ना वो ये है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें, आप आएँ। ये तो फ्रेंचाइज की ब्रेक का वक्त हो गया। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे एम न्यूज़ के नाजरीन भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम दोनों ही मैचों को दोबारा से उनकी समरीज़ को अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपके सामने पेश करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।